साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, जिसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी, यानी पार्ट 1 में की थी। उसके कुछ प्रश्न जो बचे हुए हैं टाइप, उनके बारे में आज बात करते हैं। तो आज जो प्रश्न हमारे होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले टाइप, जिस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे लेवल के पूछे जाते हैं, उस लेवल पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़िए हमारे साथ। तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि सुपर टेट 2018 में पूछा गया था। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये कल भी इस टाइप के प्रश्न की चर्चा की थी और आज फिर से एक बार कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कल, उसे आप याद रखिए। वैसे बेसिक से लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, तो बेसिक आपको पता ही होगा। जो ट्रिक है उसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपका, था यहाँ पे, अगर दर पूछे तो R से स्टार्ट करते हैं। दर बराबर n-1/t इंटू 100, ये आपका सूत्र रहेगा। ठीक है, n मतलब कितने गुना होती है, वो n है ना, कितने टाइम होती है, और जो t है हमारा समय है। तो चलिए मान रख लेते हैं और हल करते हैं। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो निकालनी हमें दर है, तो n मतलब दुगना हो जाती है ना, तो n का मान 2 है, -1/t हमारा कितना है 25% और इंटू 100। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सुपर टेट 2018 में पूछा गया। तो इसका क्या हो जाएगा 1/25। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 100। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 25 एकन 25, 25 हो गए 100, यानी कि जो दर हमारी निकल के आएगी कितनी आएगी 4%। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चूँकि 2018 में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा नहीं थी सुपर टेट में, उसमें केवल जो है क्वेश्चन दिए जाते थे, वो आंसर आपको देने थे, लिखित परीक्षा थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए ऑब्जेक्टिव यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न, अगला टाइप। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये अगला टाइप है। क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। देखिए, इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक देख लीजिए क्या है। तो देख लीजिए, इसके लिए सूत्र आपको याद रखना होगा, T1/T2 इधर हो जाएगा आपका n1-1/n2-1। ये आपको सिंपल सा फंडा याद रखना पड़ेगा, जहाँ पर 2 बार समय दिया हो और दो बार जो है गुने की बात की गई हो, है ना, तब जो है हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्नों का नेचर और जो ट्रिकी मेथड, ये आप जो है याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि 8 वर्षों में दुगना और 4 वर्षों में, मतलब 4 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए, यानी कि T1 हमारा दे रखा है, T2 हमें ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चूँकि T1 चलिए मान रख लेते हैं डायरेक्ट, T1 हमें दे रखा है 8 वर्ष में कितना 2 गुना हो जाता है। ठीक है, T2 हमें निकालना है, 2 गुना हो जाता है ना, तो n का मान 2 होगा -1, और यहाँ पे 4 गुना है ना, 4 - 1, 4 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8/T2 और यहाँ पे आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा जो T2 होगा, यानी कि समय होगा, वो कितना निकल के आएगा 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला टाइप। तो देखिए, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन निकलवा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है, इतना हो जाता है, ये हमारा मिश्र धन हो गया। पूछा हमसे मूलधन। ठीक है, तो सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज की दर से, यानी साधारण ब्याज। पहले देखिए, अगर मिश्र धन दे रखा है तो हम मिश्र धन वाला सूत्र लगाएंगे, जो कि हमने कल चर्चा में लिया था। मिश्र धन वाला सूत्र ये है, ए बराबर पी प्लस एस आई, ये होता है। यानी कि मिश्र धन कैसे निकलता है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो कितना, 2600 रुपये है मिश्र धन, यानी ए जो है वो 2600 है, और जो दर है वो कितनी है, 5% है, और जो टाइम है वो कितना है, 6 वर्ष है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ए बराबर पी, और जो एस आई है उसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी जो साधारण ब्याज है उसे हम लिख सकते हैं पी आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ए जो है हमें दे रखा है 2600, है ना, बराबर पी हमें निकालना है। ठीक है, तो पी इंटू आर है हमारा 5%, और टी हमारा कितना था, टाइम हमारा 6 वर्ष, एक बार देख लेते हैं, हाँ 6 वर्ष है। ठीक है, चलिए 6 बटे, सॉरी इतने के बट्टे में है ना, 100। चलिए इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 एकन 5 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। तो चाहे तो और इसे काट लें, 2 से, 2 3 6 और 2 दाएँ 20, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2600 बराबर पी प्लस, यहाँ हमारे कितने बचे, पी बचा है और 3 बचे, यानी 3p बचा है, 3p बटे 10। अब इसे अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका 3 गुणा अगर करेंगे तो 10p हो जाएंगे, और 3 13p बटे 10, यानी कि 2600 बराबर 13p बटे 10। चूँकि हमें p यानी मूलधन निकालना है, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और 13 का लग जाएगा भाग, तो p बराबर आपका हो जाएगा 2600 गुणे 10 और बटे 13। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26, यानी कि यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो p हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पे 200 का 10 में गुणा करेंगे तो 2000 आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, 200 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% की वार्षिक दर से कितना हो जा रहा है, 3/5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो बताना क्या है आपको, समय बताना, कितने समय में। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, यानी एसआई जो है वो 3/5 गुना हुआ जा रहा है, किसके किसके, मूलधन की। ठीक है ना, कह रहा प्रश्न एक बार फिर पढ़िए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से इतना गुना हो जाएगा, ये आप देखना है। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, जो हमारा ब्याज है, ये मान लीजिए ब्याज हमें मिल गया, क्योंकि ब्याज का सूत्र आपको पता है, ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। चलिए मान रख लीजिए, जहाँ पे ऐसा ही है वहाँ पे हम ये रखेंगे, और पी तो है नहीं, आर हमें दिया रखा है 10% है ना, टाइम पूछा है वो हमारा निकालना है। तो 3p/5, यहाँ पे p इंटू आर 10% और t निकालना है बटे 100। ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचे 5, ये 5 एकन 5, 5 दूने 10, और 2 का गुणा सीधा इसमें हो जाएगा, p से p ये भी कैंसिल करूँ पहले, सॉरी ये। ठीक है, तो बचे यहाँ पे ये 3 और ये वाले 2, तो इन 2 का इन 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है,
6 वर्ष, अगर टाइम पूछा है तो 6 वर्ष। और 6 वर्ष आपका ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो उस ब्याज की दर कितनी? इसमें भी दर पूछी है, सेम टाइप का सवाल है बिल्कुल। तो देखिए, साधारण ब्याज उस राशि का इसमें भी साधारण ब्याज की बात की गई है, तो क्या करेंगे? तो इसमें भी वही हो जाएगा आपका SI बराबर 9P/25, है ना। फिर वही सूत्र इस्तेमाल होगा, सेम प्रोसेस है, सेम सवाल है, उसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, चूँकि SI बराबर सूत्र होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे 9P/25 बराबर P इंटू आर। आर हमारा कितना परसेंट है? आर हमारा, सॉरी, दर निकालनी है इसमें, दर, ठीक है, दर हमें निकालनी है। टाइम 6 वर्ष, सॉरी क्या हो रहा है ये, 6 वर्ष बटे 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P कैंसिल और 25 होके 100, इसे और डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। और इसका करोगे तो 3 3 9, बच्चे 2 और 3, तो इसका क्या होगा इसमें गुणा, तो हमारा जो आर है वो निकल के आएगा 3 दूनी 6%, ठीक है। ये आपका 6 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे प्रति रुपया छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 जमा किया है, 200 रुपये, ठीक है। तो 1.5 वर्ष के बाद बैंक में उसे, मतलब बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि क्या होगी, ये बतानी है। तो देखिए, यहाँ पे जो P है हमारा वो कितना है, यानी मूलधन हमारा 200 रुपया है, ठीक है। इसके बाद जो दर है, दर कितनी होगी? तो समझ लीजिए 1 रुपये पर 10 पैसे लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दर हो गई हमारी 10%, ठीक है। और समय 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष है, लेकिन कैसा है, छमाही है, तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो गई हमारी? 3 हो गई, ठीक है। चलिए, सारी चीज़ें मिल गई, P हमारा ये रहा 200 रुपये, दर हमें मिल गई, टाइम हमें मिल गया। तो चलिए, निकालना क्या है, धनराशि यानी अमाउंट निकालना है, ठीक है। सॉरी, अमाउंट नहीं, क्या निकलवा रहा है ये, 1 मिनट, हाँ, टोटल अमाउंट निकलवा रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, है ना। क्योंकि तीनों चीज़ें दे रखी हैं, सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकल आएगा। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT, है ना, बटे 100। P भी दिया रखा, R भी और T भी, इससे जो है आसानी से ऐसा ही निकलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, मूलधन मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, मान रखते हैं अगले पेज पे। तो जो हमारा SI है वो निकलेगा, P हमारा 200 और R 10%, और टाइम कितना दिया था, 3, ठीक है, बटे 100, ये आपका कट जाएगा। तो 10 तियाँ 30, दूनी 60, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 60 रुपये। और मूलधन कितना था, मूलधन आपका 200 था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 प्लस 60, यानी कि वो आपका हो जाएगा 260 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका, B, ठीक है, B इज़ द राइट आंसर। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला और आज का अंतिम प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? तो देखिए, ये तो हमारा हो गया मूलधन यानी P हो गया, ये हमारा T हो गया यानी टाइम हो गया, ये हमारा दर हो गई। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मासिक दर है, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो जहाँ पे T होगा वहाँ पे हम 12 रखेंगे, P होगा वहाँ पे 500, और बचा दर, दर हमारी 1% है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, सूत्र आपको पता है, ये PRT/100, है ना। तो डायरेक्ट लगा लीजिए, यहाँ पे P हमारा कितना है, 500, R 1% और T 12/100,
तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल और 12 पंजे कितना हो गया 60। 60 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।